नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से नाराज हैं। एनडीए में बड़ा खेल हो गया है ऐसा लगता है, और वो खेल जिसकी चर्चा हम पहले भी कई बार आपसे कर चुके हैं। सीटों का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच ही होना है, ये बात हम कई बार कह चुके हैं। और जिनको 50, 60 और 40 सीटों की उम्मीद है, उनकी हर उम्मीद धराशायी होगी और एनडीए में उनको 40, 50 और 30 सीट नहीं मिलने जा रही है। ऐसा लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी देखते रह गए और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर सीटों का बंटवारा कर लिया है। और देखिए, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं जानते कि बंद कमरे में किस दिन सीटों का बंटवारा हो गया, नीतीश और अमित शाह के बीच कौन सी बात हो गई, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कितनी सीटों का बंटवारा हुआ। लेकिन एक बात तो हम आपको बताते रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या था। जीतन राम मांझी कह रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं जीतन राम मांझी, अभी भाजपा जेडीयू के साथ हैं, एनडीए का हिस्सा है। वो कह रहे हैं कि अच्छा नहीं किया भाजपा जेडीयू ने, आपस में सीटें बांट ली, हम भाजपा पर प्रेशर बना रहे हैं। जीतन राम मांझी का बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार में मंत्री हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता हैं, एनडीए के सहयोगी दल हैं, सहयोगी दल के संरक्षक हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक हैं। और उन्होंने ये बात लीक कर दी है एक तरह से, या ये बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि सीटें बांट ली है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने, दोनों ने मिलकर आपस में सीटें बांट ली है और ये अच्छा नहीं किया है। तो मतलब बीजेपी जेडीयू के बीच ही सीटों का बंटवारा हुआ है। अभी चिराग के हिस्से कुछ नहीं आया है, अभी उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से भी कुछ नहीं आया है, और जीतन राम मांझी के हिस्से तो वैसे भी कुछ नहीं आया है, इसलिए तो ज्यादा नाराजगी है। जीतन राम मांझी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जेडीयू और बीजेपी ने हमको धोखा दिया है, दोनों पार्टियों ने सीट बांटकर ठीक नहीं किया और हमको 30-40 सीट चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा देंगे, लेकिन एक ही लोकसभा सीट मिला। एनडीए पर हम लोग प्रेशर बना रहे हैं। तो न सिर्फ जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि सीटें बांट ली है जेडीयू भाजपा ने और ये अच्छा नहीं किया, वो यह भी कह रहे हैं कि भाजपा जेडीयू ने उनको धोखा दिया है, जेडीयू बीजेपी ने उनको धोखा दिया है। अब से कुछ दिन पहले तक जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के पक्ष में खुलकर बैटिंग कर रहे थे, अपने आवास पर लिट्टी चोखा का भोज कर रहे थे, तो एक तरफ उनकी तस्वीर और दूसरी तरफ पीएम मोदी की तस्वीर नहीं होती थी, दूसरी तरफ पीएम मोदी की तस्वीर नहीं थी जिनकी कैबिनेट में वो मंत्री हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी की तस्वीर और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर। उनके आवास पर लिट्टी चोखा भोज का जो आयोजन हुआ और उसका जो गेट बनाया गया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जीतन राम मांझी खुद खूब बैटिंग कर रहे थे नीतीश कुमार के पक्ष में। और अभी हाल ही में जीतन राम मांझी के घर पर आयोजित किसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार पहुंचे थे, लिट्टी भोज में भी पहुंचे थे। लेकिन अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी ने धोखा दिया है, सीट बांट ली है और हम बीजेपी पर प्रेशर बना रहे हैं। तो देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या था। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ये था कि जेडीयू को 122 सीटें मिली थी, सीटों की हिस्सेदारी में, और अपने कोटे से 7 विधानसभा की सीटें जेडीयू ने जीतन राम मांझी को दी थी, यानी उनकी पार्टी को दी थी। 7 विधानसभा सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी लड़ी थी, 4 विधायक उनके जीतकर आए थे। तो जेडीयू 115 सीटों पर 2015 में लड़ी, 2020 में लड़ी थी। अब जाहिर है 115 सीटों पर लड़कर जेडीयू के 43 विधायक चुनकर आए। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा दर्द यही है, और वो दर्द, वो घाव चिराग पासवान ने उनको दिया
और उनका सबसे बड़ा घाव यही है कि उनके विधायकों की संख्या 43 रह गई। वो तीसरी नंबर की पार्टी है, जेडीयू बिहार में तीसरी नंबर की पार्टी है। नीतीश कुमार बड़ा भाई बनना चाहते हैं बिहार में। सीटें जितनी घटेंगी, परफॉर्मेंस जितना खराब होगा, पार्टी के अस्तित्व पर भी उतना ही संकट ज्यादा गहराता जाएगा। अभी संकट है पार्टी के अस्तित्व पर, और ये सवाल भी है संकट के साथ कि 2025 के बाद जेडीयू रहेगी कि नहीं रहेगी। और ये सवाल वो लोग भी उठाते हैं जिनके साथ नीतीश कुमार पहले थे, और ये सवाल वो लोग भी उठाते हैं जिनके साथ नीतीश उठाते रहे हैं, जो जिनके साथ नीतीश कुमार आज है। तो खैर, जेडीयू ये चाहती है, नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि कम से कम 110-15 सीटों पर जेडीयू लड़े, कम से कम, ताकि उसके 60-70-80 विधायक जीत कर आए। अब ये होगा कि नहीं होगा, ये चुनाव नतीजे बताएंगे। रणनीति यही है, प्लान यही है, और इससे कम पर जेडीयू समझौते को तैयार नहीं है। तो क्या बात बन गई है? क्या 110-15 सीटें बांट ली है जेडीयू भाजपा ने, जैसा कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा हो गया है तो एनडीए में घमासान सिर्फ जीतन राम मांझी की नाराजगी तक सीमित नहीं रहेगा। चिराग पासवान की बेचैनी भी बढ़ा दी है, उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन भी बढ़ा दी है जीतन राम मांझी ने, एक तरह से यह कहकर कि जेडीयू बीजेपी ने सीटें बांट ली है। चिराग पासवान के हिस्से में क्या आया है? सिर्फ जेडीयू बीजेपी ने सीटें बांट ली है जैसा कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं, या फिर चिराग पासवान को भी भरोसे में लिया है, उनको भी कुछ दिया है, अभी उनको भी कुछ देने का वादा किया है बीजेपी ने? अब देखिए, चिराग पासवान एनडीए में है तो सीटें तो सबको मिलेंगी, उपेंद्र कुशवाहा को भी मिलेंगी, मांझी को भी मिलेंगी, और चिराग को भी मिलेंगी, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी मिलेंगी। लेकिन सवाल है कि आप 40 सीट मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी 40 सीट मांग रहे हैं, चिराग पासवान 50 सीट मांग रहे हैं, तो अब इतनी सीटें तो नहीं मिलेंगी। 25-30 भी मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी, चिराग पासवान की हम बात करें, उसमें भी संकट है, उसमें भी संशय है। तो जाहिर तौर पर एक झटका तो दिया है भाजपा जेडीयू ने, अगर जीतन राम मांझी की जानकारी सही है। अब वैसे तो केंद्रीय मंत्री हैं, वो कुछ भी ऐसे नहीं बोल रहे होंगे। इतनी बेचैनी, इतनी नाराजगी और इतना गुस्सा की कहते हैं कि जेडीयू भाजपा ने हमको धोखा दिया, तो जाहिर है जेडीयू भाजपा का प्लान लीक हो गया होगा, जीतन राम मांझी की तक जानकारी पहुंच गई होगी कि भाई सीटों का बंटवारा तो हो गया, हम देखते रह गए, और भाजपा जेडीयू ने हमको कुछ दिया नहीं। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिलेगा, ये बड़ा सवाल है जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद, और एनडीए में घमासान बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि सीटों का बंटवारा जेडीयू बीजेपी के बीच होना है, हम पहले से कहते रहे हैं, और फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों में से जितनी सीटें अपने सहयोगी दल को दे दे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में सीट शेयरिंग में हिस्सेदार नहीं हैं, बल्कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में बनाए रखने के लिए सिर्फ एडजस्ट किया जाना है। एनडीए में सीटों की हिस्सेदारी दो लोगों के बीच ही बंटनी है, जेडीयू और भाजपा। और जेडीयू की शर्त है, जो अंदर खाने से जानकारी निकलकर सामने आती है, भाई हमको आधी सीटें दे दीजिए, बाकी आप अपने सहयोगी दलों को कैसे एडजस्ट करेंगे, उनको कितनी सीटें आप देंगे, कैसे देंगे, ये आप तय कीजिए। तो ऐसा लगता है कि एनडीए 2 की तरफ बढ़ रहा है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। मांझी की नाराजगी क्या इस लेवल पर जाएगी? क्योंकि नाराजगी बढ़ रही है, उन्होंने पहले कहा कि हम लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, बाद में सफाई दी, अब फिर कह रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू ने हमको धोखा दिया है। तो इतनी नाराजगी है क्या वो एनडीए छोड़ देंगे? इस लेवल पर नाराजगी है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।